सीताराम सीताराम। हम सीताराम 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 सीताराम। हम सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु तदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्त संगाय सरुत्तमाय नित्याद्वयानंद रसस्वरूपिणे भुवने सदा दयाम्ने। सुरति करो मेरे साईया पड़ा भव जल माए। देखत ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाए। आग लगी संसार में झड़ी झड़ी गिरे अंगार। आप न होते जगत में जल जाता संसार। बोले दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्यारे गुरु दरबार के अनुयायी, नाम लेवा सत्संगी, गुरुमुख, धर्मानुरागी सज्जनवृंद तथा देवियों, अभी हमारे भैया डॉक्टर साहब ने कभी कभी ये अपने मौज में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते थे तो देखते थे कि सबका चेहरा ब्लैंक हो जाता था, कारण कि उनके पल्ले कुछ पड़ता नहीं था। विद्वान भी बहुत हैं और कभी कभी जो अपने सहज स्वभाव की जो बात कही जाती है उस सहजता में उतर जाते थे तो सबका चेहरा खिला हुआ देखता था मैं। और वह सहजता क्या है? सद्गुरु सहज होते हैं। सहज शब्द बड़ा अजीब सा है, जहाँ कोई आडंबर नहीं है, जहाँ कोई बनावट नहीं है, जो कहीं स्वार्थ नहीं है, वह एकदम सहज है, एकदम सहज है। जैसे आत्मा का स्वरूप है ऐसे सहज है। पानी में लहरें नहीं हो तो पानी कितना प्यारा और शांत दिखता है, और उस शांत पानी में ही अपना चेहरा दिख पड़ता है। लहरें तो सांसारिक लोगों के चित्त में उठती रहती हैं, उठती रहती हैं, उठती रहती हैं, और उन लहरों के बीच में शक्ल देखना चाहो तो दिन के समय होते हुए भी उससे शक्ल नहीं दिखाई पड़ती। और समुद्र जो है कितना सहज होता है, ऊपर से उर्मियां व्यवहारवश यदि दिखाई भी पड़ती हैं तो उसकी गहराई में बड़ा शांत होता है। वैसे ही महापुरुष भी लीला प्रयोग में अपने कुछ दिखता भी है लेकिन भीतर से वैसे ही शांत होते हैं। परमहंस की दशा को कहते हैं, कहीं शास्त्र में आता है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही जैसे आग पर रखे हुए तवे के ऊपर में जैसे एक चींटी जैसा जलता हुआ दिख है। यह पूरा आकाश ही गिरता हुआ धरती की ओर चला है तो दूसरे तो घबराएंगे, लेकिन 2 साल का बालक खूब ताली बजा बजा के हंसेगा कि वाह वाह वाह। उसी चाइल्ड और स्कॉलर की बात कर रहे थे, एक साथ बच्चा और एक साथ विद्वान भी।
विद्वानों के बीच में एकदम बिल्कुल शिखर से शास्त्र के तत्वार्थ को एकदम परिनिष्ठित भाषा में बोलते भी उनको सुना, और सहज अपने भक्तों के बीच में हंसते और हंसाते भी रहे। प्यार के वे क्षण, अभी भैया से बात हो रही थी, मुनि भैया से, जिन्होंने एक शब्द कहा, कहते रहते हैं वे, उनको गुरु महाराज जी की बातें बहुत याद रहती हैं। कहने लगे कि मुनि बेटा, तुम्हें तुम्हारी हरकतों से, अब उसका शब्द कुछ भी रहा है, हरकत तो सबको करना पड़ा, बुद्ध ने भी हरकत की तभी ना लात मार के आए। तो उन्होंने, दुनिया के लोग जो कहते थे कि ये भाग भाग के आता है, तो उसी में किसी ने कहा होगा कि बेचारा कैसा भाग्य है महाराज जी, ये घर वाले समझते हैं कि आश्रम का है, आश्रम वाले समझते हैं घर का है। इस तरह से घर और आश्रम दोनों की संपत्ति से वंचित हो रहा है। दुनियावी लोग थे कहने वाले, वे संसार के संपत्तियों का अस्तित्व समझने वाले थे। महाराज जी हंसते हैं, कहते कि हाँ, दोनों जगह घरों की संपत्तियों से वंचित तो हो गया, लेकिन इसका मेरे दिल में अव्वल स्थान है। मेरे सारे साधुओं और बच्चों के बीच में मुनि मुनि है। जिसने संसार की तरफ से अपना मन मूंद लिया है, उसी को मुनि कहते हैं। मेरा मुनि वैसा ही मुनि है। यह शब्द कोई कह सकता है? ये सहजता से होगा। जिस सहजता से इन्होंने प्यार किया था, वे सहज सदगुरु के शब्द थे। डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था, मेडिकल के विद्यार्थी, और कितना दाम चाम, छोटे लोगों को आज दिन भर में पोशाकों को निहारते रहता हूँ लोगों को, इतना बनावट आ गया है कि केवल पता नहीं क्या दिखाना चाहता है आदमी, भीतर देखना ही छूट गया। जैसे सबका पोशाक नोट करते रहता हूँ मैं दिन भर, कारण कि हम लोगों को उसकी ट्रेनिंग मिली हुई है। आश्रम में तुरंत डांट लग जाती थी, महाराज जी को गए जाके कपड़े बदल के ठीक पहन के आओ। तो अब वो कैसे पहने होंगे, कॉलेज के विद्यार्थी थे मेडिकल के, और घाट पर चढ़े तो 10 लोग साथ थे। कौन तथाकथित स्वामियों का नाम लिया, सब लोग थे। वे तो एकदम क्रीच लगा हुआ चकाचक पहन के आए होंगे कि महाराज जी के साथ चलते हैं। इनका भी बेशक कपड़ा, डॉक्टर थे तो शर्ट पैंट तो बढ़िया होगा ही, और देखे कि महाराज जी को बैठने की इच्छा हो रही है, उन्होंने कोट डाल दिया अपना। बस इतनी सी बात है। वे जो कहते हैं कि ये अभी जो बोला महाराज जी ने कि ये दुनिया और आश्रम दोनों संपत्तियों से हाथ धो बैठा, लेकिन मुनि का स्थान मेरे दिल में जरूर है। दिल में स्थान सदगुरु के हो जाना कितनी बड़ी बात है। और लोग बाहर में स्थान बनाना चाहते हैं, ओहदा बनाना चाहते हैं, छीना झपटी चल रही है। सदगुरु ऐसे नहीं, दिल में बैठते हैं। और ये दूर दूर थे, बहुत थोड़े समय हम लोगों को जैसे कहते हैं, ऐसे हम लोग भी उनके साथ थोड़े क्षण भी बहुत हो जाते थे। इसलिए थोड़े क्षणों में कोई घंटा भर क्या दिन भर बुलवाते रहो, थोड़े से क्षणों में। बहुत पहले याद है, स्वामी विवेकानंद की पत्रावली महाराज जी ने पढ़ने को कहा, तो विवेकानंद पूरा विश्व फतह करके जब लौटे, तो महाराज जी हमको कहें कि विवेकानंद की वो चिट्ठी निकालो जो अंतिम समय में लिखा हो। तो 1901 में शरीर छूटा था उनका, तो उनको अब हम इधर उधर बहलावें, कारण कि महाराज जी को हार्ट अटैक आया था। हमको पता नहीं कहें कि शरीर छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। तो मैं फुसला के इधर से उधर कहा कि क्यों पढ़ता है तुम, वह पढ़ो ना जो विवेकानंद अंतिम समय में लिखा हो। अंतिम समय में आखिर ढूंढ के निकलवा लिया उन्होंने, तो अंतिम समय में अपने गुरु भाइयों को लिखा है कि समझ लो, स्वामी विवेकानंद, विश्व विजयी विवेकानंद, इतना बड़ा अपने वक्तृता से पूरे संसार के एक मेजॉरिटी को मुट्ठी में बांध लेने वाला विवेकानंद, इतना वाक्पटु विवेकानंद मर गया, खत्म हो गया। वह यंत्र बना के ठाकुर ने सब करवाया, और आंख मूंदता होता लगता है कि मेरा पांडित्य वैसे ही है जिस ठाकुर रामकृष्ण के चरणों की एक धूली मात्र से मेरे जैसे हजार हजार विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। उस अनपढ़ पंडित पुजारी में जिनको हिंदी भी नहीं आती थी, कहते हैं सदगुरु के चरणों का वो कमाल है। मैं विवेकानंद को डिफाइन करते हैं दूसरे स्टेज से लोग पैट्रियोटिक संत की क्या क्या उनको व्याख्या देते हैं,
लेकिन मैं उस विवेकानंद को नहीं जानना चाहता, और मैं भी विवेकानंद से प्रभावित होकर सन्यासी बना हूँ। और उनका वही भाव सदगुरु के लिए बच्चों जैसा अद्भुत हुए। बाद के दिनों में किसी ने याद करा दिया कि स्वामी जी आप तो ये मिशनरी खोलो, ये खोलो, वो खोलो और प्रचार करो, ये मंदिर का पूजा पाठ और घंटी और शंख छोड़ो। इस तरह से उस समय इतना आडंबर आ गया था पूजा पाठ में कि इस तरह से कहते फिरते थे। तो गुरु भाइयों ने कहा कि आप तो अब फोटो महाराज जी का तक भी कहते थे कि तो रखो ना इन बूढ़े बाबा को, कितने दिन पूजोगे। अरे अब गरीबों के घरों में ठाकुर रामकृष्ण हो गए, चलो उनके घरों में उनको ज्ञान दो, उपदेश दो। देश गुलामी से करा रहा है, तुम हिंदू लोग खाली पकड़ के एक फोटो और एक शिवलिंग को कोठरी में बैठ के दाएं से घुमाए कि बाएं से घुमाए, इस पर चुटकी लेते थे। किसी ने कह दिया होगा, जो वरिष्ठ थे उनसे अभी कई उम्र के थे, कहते थे कि स्वामी जी जीवन भर तो गुरु महाराज जी मूर्ति पूजक रहे और आप मूर्तियों की निंदा क्यों करते हैं। बस एकदम थमथमा गए, जैसे उनके हृदय को छू दिया हो। कहा चुप रह, तुमने केवल मंदिर के उस दक्षिणेश्वर के पुजारी अनपढ़ रामकृष्ण को जाना है। और यदि रामकृष्ण उतना ही थे कि मंदिर के लिए रोते थे, तो मैं वैसे किसी रामकृष्ण का शिष्य अपने को नहीं मानता। रामकृष्ण के अनंत भाव थे और उस अनंत धर्म के उस अनंत स्वरूप को उन्होंने मुझे अनुभव कराया है। तुमने उनके उस एक भाव को पकड़ा है और कहते कहते उनका जो सबसे मार्मिक टच था उससे एकदम तिलमिला गए। कोठरी बंद कर दिया उन्होंने और जमीन पर नंगे होकर लौटने लगे। हाथ ठाकुर कह के नख से अपने छातियों को नोचना शुरू कर दिए। अभी लोग डर गए कि बाप रे क्या कह दिया हमने। बाहर से खड़े होकर बहुत मनाया कि माफ कर दो नरेंद्र। बाहर आए हाफते हुए से एकदम जैसे आधी जान रह गई हो। कहा मेरे भाई, उनको दिल के एक किनारे में रख के मैं दुनिया का काम कर रहा हूँ, इस तरह छेड़ोगे तो मैं उनके जैसे पागल जैसा रोता रोता हुआ मर जाऊंगा। मैं दुनिया का कोई काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे मत छेड़ा करो। मैंने वादा किया है उनसे, थोड़े ही दिनों में बहुत सा उनके लिए काम करके मैं चला जाऊंगा। और ऐसा किया उन्होंने। तो अंतिम चिट्ठी पढ़ते वक्त कहते हैं कि समझ लो कि नरेंद्र मर गया, धर्म प्रचारक नरेंद्र मर गया और मैं कुछ नहीं बचा हूं। उनके साथ बहस करने वाला वही उनका शिशु सेवक, शिशु बच्चा मैं नरेंद्र है केवल, और बाकी सब निकाल दो मेरे जीवन से। मेरे सारे परिचय को मिटा दो। मैं ठाकुर अपने गुरुदेव के चरणों का एक छोटा सा किंकर एक नरेंद्र हूं मैं। महाराज जी कहेंगे बस करो, बस देख लिया मैं। और उसके बाद रोक दिए और एकदम स्तब्ध हो गए महाराज जी सुन के। कहते हैं कि इतना बड़ा विद्वान जिसको सुनने के लिए शिकागो सम्मेलन में तालियों की गड़गड़ाहट के मारे कान ऐसा हो गया, और इतना बड़ा विद्वान घंटों सारे शास्त्र और वेदांत पर बोलने वाला कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं विवेकानंद मर गया, मैं हूं तो केवल शिशु सेवक नरेंद्र हूं अपने गुरुदेव का। बस सारा वेदांत हो गया, सारे धर्म का मूल आ गया उसके अंदर में। गुरु को इस रूप में समझ लिया था। अब बस करो, अब मत पढ़ो किताब, क्या करोगे किताब पढ़ के। और अपने गुरुदेव के उस महाभाव में ऐसे आ गए। तो हम लोगों के परिचित कुछ विद्वान प्रोफेसर लोग वहां पटना में आते रहते थे, महाराज जी की चिकित्सा हो रही थी, तो वहां सारे लोग आके बैठते थे। कहने लगे तुम लोग इस लड़के को उत्साहित करने के लिए कोई लेख भी तो लिख दिया करो, इतने विद्वान लोग हो तुम लोग। कहते महाराज जी हम लोग इस टॉपिक पर क्या लिखेंगे। कहेंगे अरे तुम लोग डिग्रियां सुनता हूँ, प्रोफेसर, डॉक्टर, डी.लिट, पीएच, क्या क्या तुम लोगों की डिग्रियां हैं, और हम तीसरे दर्जे पढ़ा हुआ साधु। तो कहते कोई लेख के लिए मैटर खोजना पड़ता है। मैंने एक लाइन पढ़ा है विवेकानंद का आज कि वह विवेकानंद मर गया, नरेंद्र केवल बचा हुआ है शिशु सेवक। और इतना बड़ा होके भी अपने आप को गुरु के चरणों पर धूल कहता है कि मैं उनके महाप्रताप को समझ चुका हूं कि उनके चरणों की एक धूल से हजार हजार विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। अब हमसे बुलवा लो, हम दिन भर बोलते रहे। इसे एक लाइन विवेकानंद मर गया और शिशु सेवक बचा हुआ हो।
अपना परिचय इस रूप में देता है। सारा वेदांत उतर गया, वेदांत किताब नहीं होता है, और वह उतर गया उनके अंदर में। इस तरीके से वो बोलने लगे, कहने लगे मुझे सारा दिन बोलने को कह दो और मैं बोलता रहूंगा, कितना चाहिए, तुम लोग कैसे हो। और इस भाव सिद्धि कहते हैं इसको, उसके महाभाव जिनको उतर आता हो, वैसे उन महापुरुषों की एक पदवियां होती हैं, उनकी स्थिति होती है। हनुमान को भाव सिद्ध था, मीरा को भाव सिद्ध था, गोपियों को भाव सिद्ध था, और गुरुदेव को भाव सिद्ध था। अपने मालिक की चर्चा करते करते बस मैं कोई परम ज्ञानानंद नहीं, मैं कोई परमहंस नहीं, फाड़ दो, आग लगा दो, दरो दीवार में जहां मेरा नाम बचता वहां काली फेर दो, और सारे दुनिया की दीवारों में मेरे गुरुदेव नंगली वाले का नाम लिख दो, मैं इसी से खुश होऊंगा। बेटा मेरे आगे उपाधियां मत जोड़ो, ये बर्दाश्त नहीं होता। लिखना हो तो केवल लिखो, न आगे न पीछे, न ज्ञानानंद न पूरी, हमको केवल मैं परम हूँ। मेरे कानों में वही गूंज आती है, मेरे ठाकुर परम कह के बुलाया करते थे, परम बेटा, और वही नाम मुझे प्यारा लगता है। मैं चाहता हूँ उसी नाम से सब लोग पुकारा। तो ये कैसे, अब दिल की जगह की बात जहां से शुरू किया है मैंने, कहते हैं कि सारी संपत्तियों से हाथ धो बैठा, लेकिन मुनि की जगह मेरे दिल में है, और जो दिल के निकट सटे हुए थे उनकी जगह नहीं बनी। हमको अंतिम वक्त में गुरुदेव ने हाथ पकड़ के कहा था, बेटा, अब ये उस दिनों में घर में थे, अस्पताल में मैं अकेले हुआ करता था, मेरी ओर ताक के मेरा सिर सहलाते हुए कहे कि मैं अब जा रहा हूं तुम्हें अकेला छोड़कर, से तुम अकेले रहोगे अपने ख्याल के, तुम्हारे गुरु भाई, तेरा दिल किसी से नहीं मिलेगा। तुम्हारा बना बनाया साधु प्रारब्ध का थपेड़ा खा रहा है मुनि, और मैं जानता हूं उसके शरीर को बांध रखा गया है वहां, और एक पल भी वहां नहीं है, पल पल में उसकी हाजिरी मेरे पास बन रही है। ये करना परशुराम कि बूढ़े होने तक भी रहेगा तो नहीं, दुनिया का बंधन जैसे कमजोर पड़ेगा भाग के आएगा, 60 साल के बुढ़ा होने पर भी आएगा, तो मेरी तरफ से उसको सन्यासी बना के, उसको बड़ा शौक था साधु बनने का, उसको साधु बना के अपने साथ बिठा लें। ये कहते हैं सदगुरु के दिल में जगह बनाना। अब हम भी उसी होड़ में हैं। अब हमको तो उस भरद्वाज मुनि की 2 पत्नियां थी, गार्गी और मैत्रेयी। मैं किताब नहीं पढ़ा, हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट जरा इधर उधर हो जाता हो, लेकिन जब वो चौथे पन में लोग, ऋषि लोग या गृहस्थ लोग भी वो चले जाते थे जंगल मोही करने के लिए, और वो राजा थे, बड़ी संपन्नता थी, तो अपनी पत्नियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई मैं अब जा रहा हूँ, तुम लोग बाद में उलझना मत, झगड़ना मत, इसलिए मेरी संपत्ति में अपने रहते रहते तुम लोगों को आधा आधा बंटवारा करके सोचता हूं कि चला जाऊं। तो एक गार्गी में महारानी थी, एक मैत्रेयी थी, तो मैत्रेयी खुश हो गई कि हाँ अच्छा बांट दीजिए। फिर वो भी थी ब्रह्मवादिनी, सामान्य नहीं थी, लेकिन उसने हाँ कर लिया। और गार्गी कहती है कि ऐसा कीजिए ना कि जिस संपत्ति को छोड़ के जा रहे हैं, लगता है कि वो संपत्ति इससे ज्यादा कीमती होगी, जो कमाने जा रहे हैं ना जंगल में, हमको उसी में हिस्सा दे दीजिएगा, और मेरी बहन को ये दोनों हिस्सा दे दीजिए। मैं तो आपके साथ चलूंगी, मैं जीवन भर प्रतिबद्ध हूँ आपकी सेवा करने के लिए। आप तप करेंगे और मैं तपस्वी की, तपस्विनी की बात ही आपकी सेवा करूंगी, और मेरी संपत्ति वही होगी, आपके उसी संपत्ति में होगी। सदगुरु के पास भी भांति भांति के लोग आते हैं, तमाम राजसी व्यवस्था है। ये रोटी पकाना, खाना, ये करना, बिस्तर लगाना, यह करना, क्या करना, जो करते रहते हैं दिन भर हम लोग। एक ये ही सदगुरु का स्वरूप है, सार्थक है, इससे भी मांझा जा रहा है चित्त, कोई गलत नहीं, इसी को सेवा से मानसे मानसे सूक्ष्मता आ जाती है। लेकिन एक स्वरूप है कि उनके वचनों में, उनके लीला में मन को रमण करते रहना, और वो संपत्ति ही असली संपत्ति है। मरने के दिन तक से तो शायद ये संपत्तियां चोर चुरा ले जाएगा, ये छीन ले जाएगा, किसी से झपटा करके कोई अधिकारी दबंग होगा तो इसको लपट लेगा, लेकिन जो उनके विचारों की संपदा है, वह उनके दिल में रखने वाली जो बात है, वो तो नहीं कोई छीन सकता है ना। है हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जाल के मोह, दिल से जो निकलेगी वो तुम्हें मर्द बखानू दो। वे कहती है राधा कि जा तो रहे हो तुम,
लेकिन दिल से निकलोगे तब तुम्हें मर्द समझूंगी, जाके चले जाओ, मैं तड़पती रहूंगी जीवन भर तक। कैसा वादा किया है उन्होंने। जब जाने लगी है तो वैसे जमुना के किनारे अकेले बैठी मिल रही है, निरीह सी लड़की, बड़ा सुंदर चित्रण किया है रामानंद सागर ने। वहां कहते हैं कि राधिका, तुमको तो पता है ना कि हम और तुम क्यों आए हैं धरती पर, और यहाँ बंधे रह के केवल वो गोपियों के साथ लीला करने से मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? क्या तुम उसमें मेरा साथ नहीं दोगी? तुम तो मुझे जानती हो और मैं तुम्हें जानता हूं। एकदम अपने स्वरूप में जैसे उनको ख्याल आता है। तो आह्लादिनी शक्ति थी, वो लक्ष्मी थी। कहती है कि बोलो क्या कैसे कहते, कहेगी कि तुम हमारे उस उद्देश्य के लिए तुम अपने क्षुद्र भावुकता को बलि नहीं दे सकती? है तैयार हूं, बोलो। क्या मैं जा तो रहा हूं तुमसे, लेकिन एक पल तुम्हें नहीं भुलाऊंगा और तुम भी मुझे नहीं भुलाना, लेकिन आंसू मत गिरने देना, वरना मैं बंध जाऊंगा और मेरी वो यात्रा जिसके लिए मैंने उतार लिया है उसमें बाधा पड़ने लगेगी। इसमें राधा, इसलिए तुम्हें दुखी करके मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, तुम आंसू मत गिराना। बाद में गोपियां पूछती हैं कि राधिका दीदी, ये सारे लोगों को ऐसे करके तो जा रहे हैं धत्ता बता के, तुम अपने अधिकार से उनको क्यों नहीं रोक लेती हो? कहा कि बस अंत में उन्होंने कहा है बड़ा रोते हुए से, कहती है कि बड़े निष्ठुर निकले, प्रेम का यही मूल्य दिया, चलो वही करूंगी मैं। गोतियां ललकारती भी हैं तब भी कहती हैं कि उन्होंने धर्म का साक्षी देके मुझे मान दिया और मेरा जबान बंद कर दिया गया, इसलिए मैंने कुछ बोल सकी। ये होता है इसके दिल में पैदा कर देना। मुझे प्रसंग डॉक्टर साहब वाला याद आ रहा था। कश्मीर से यात्रा करने के लिए महाराज जी मुझे घुमाने के लिए ले गए थे। उनको बड़ा शौक होता था, कहते थे कि बिहार रहता हूँ तो रात दिन काम रहता है, उसको बुला लेता हूँ। 3 महीना मुझे साथ रखा, श्रीनगर घुमाने के लिए ले गए। उधर से लौट रहे थे तो बैठे बैठे उनके कमर थक गई, कहने लगी बरसना कोई तालाब हो तो वो तालाब सड़क से कुछ दूर पर थी, तो कह के वहाँ ले चलो, ठंडी ठंडी हवा लगेगी, थोड़ी देर बैठूंगा मैं। तो मैं हाथ पकड़ के चला गया और साथ वाले को लेके वहाँ चला गया। अरे बड़ा अच्छा निर्मल जल है। जाके उन्होंने स्नान किया, आचमन किया और फिर आके ऊपर बैठ गए ऐसे चरण नीचे करके बैठने लगे। तो जमीन तो ऐसे ही थी, उपेक्षित सा तालाब था। मैंने अपनी धोती पहनता था और वो था मार्किन का, और धोती खुल दी, माँ जी को बैठा दिया, उस पर चुपचाप बैठ गए। कहने लगे बेटा थक गया हूँ, मैं मुझे लेट सकता हूँ? कहा कि जी हाँ आप लेट जाए। कैसे लेटाओगे? तो उसको फैला दिया धोती को, तो लेटने लगे। तो सिरहाना की जरूरत पड़ी, तो मैंने कहा महाराज जी आपको दिक्कत होगी। तो फटाक से मैंने कुर्ता निकाल दिया और कुर्ता निकाला, हम तो नंगे हो गया और नंगे बदन जांघिया केवल पहना हुआ इतना सा, और उनको सिरहाने लगा दिया और फिर खूब हंसने लगे। तो किया क्या उन्होंने, पहले तो कि अपनी जान देता हूँ, उस पर रख देता हूँ सिर, तो आके मेरे ऐसे लौट गए इस पर, इसको दे दिया। फिर मेरे जो चेहरे को ऐसे ऐसे करते रहते थे, दुलारते थे। और बचपन में बड़ा प्यार किया है उन्होंने। मेरे केस घुंघराले थे, मैं रात में 14-15 साल की उम्र में उनके पास सोया हुआ था। मेरे घुंघराले केसों को देख के कहने लगे कि अरे इसमें कंघी क्यों नहीं किया है? तो राजवन जी से क्यों कार्पिन तेल मंगवाया, कहेगी इस पर कंघी कर। फिर मेरी दाढ़ी उस समय नहीं आई थी, कॉलेज से आया तो कहेगी बचपा बड़ा हो गया, अब तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, दाढ़ी भी आ गई। कहा कि मैंने आज देखा तुमको दाढ़ी आ गई है। तो इस तरह से खेलते रहते थे। उस समय जब जान पर लेट गए तो कहने कि अब थका हुआ थोड़ा पाँव नहीं दबा दोगे? अब बड़ी मुसीबत है, लंगी तो खोल दिया है और जान पर है, कहते हैं कि मुझे पाँव दबा दोगे। और पाँव दबाते कि जी हाँ दबाता हूँ। कैसे दबाएगा? फिर तो जमीन पर मेरा सिर आ जाएगा। तब मैंने कुर्ता निकाल के रख दिया, खूब हंसे। एक ईंटा पड़ा था उसको लपेट के मैंने दे दिया और फिर पीठ दबाने लगा और खर्राटा भर के सो गए। इतने थके थे, मेरी पीठ दबाना उनको बहुत अच्छा लगता था और ऐसे ऐसे दबाते दबाते वो खर्राटे भरने लगे। ये कहता है दिल में जगह बनाना।
और उन्हीं जगहों से बड़े होने तक भी उनको याद था कि बचपन में कभी कुर्ता खोल दिया था तुमने, बचपन में कभी गेहूं के खेत में छिप के मेरे लिए इंतजार में फूल माला लेकर रो रहा था स्कूल से भाग के। वो सब कुछ याद रहता था, एक एक छोटे छोटे प्यार भी। तो ये है गुरु के जगह में स्थान बन जाना। जगह की तो ये भी है, गुरु का जगह है और एक जगह भीतर में भी है। अब तुम सोच लो कि तुम्हारी जगह यहाँ चाहिए कि यहाँ चाहिए। यहाँ जगह यदि होगी तो इस जगह का सम्मान तुम्हें देवता करेंगे, स्वर्ग के देवता खड़ा होकर तेरा कहेंगे कि गुरु का पूत है, तो सपूत है, गुरु के दिल में जगह बनाया बैठा है। और यहाँ के लोग जो हैं बड़े बड़े तथा कथित नेता लोग आके कहेंगे कि बहुत सुंदर आश्रम है, बड़ा ठाटका है बना हुआ। अब ये भी कह सकते हैं तुम अब इस संपत्ति को लेना चाहोगे कि अंदर की संपत्ति को लेना चाहोगे। अब यही कारण था, इनके भोलेपन की बड़ी सारी कहानियां हैं जो अभी तो बढ़ गए थे, वे कहने ही लगे थे। वो कई बार सुना होगा कि महाराज जी ये कॉलेज से ऑपरेशन करके आए थे, हाथ गंदा था तो लगे महाराज जी सोए थे, सोचे कि मैं चरण छू लूं तो महाराज जी मेरा हाथ शरीर तो गंदा है, मैं तो अशुद्ध हूँ। और फिर ललके कहे कि लेकिन जाऊंगा तब तक जग जाएंगे। तो चरण के इस तरह इतने सुंदर थे, बच्चों जैसे, शिशु जैसे, कहे कि मैं माथा सटा लेता तो बड़ा अच्छा था। फिर कहते लेकिन अशुद्ध से कुछ हुआ कैसे। तो जब कभी आगे बढ़े कभी पीछे, कभी आगे बढ़े कभी पीछे, और महाराज खराटा भरते थे उधर तरफ में, और द्वंद्व चल रहे हैं अंदर में। वे अंतर्यामी भगवान भोले बच्चे के भाव को जान रहे थे। वो एकदम आ करके हाथ इधर किए और कंधों पर हाथ देके कहते हैं से पकड़ के चुटकी से, जैसे सुन रहे हो, कहेंगे तू कहाँ अशुद्ध है रे, तू तो सदा शुद्ध है, तो मेरे पिछले जन्म का भगत है। ये कहते हैं ये पैसों से बनाया जा सकता है। सारे सेवादार लोग थे लेकिन पैसों से नहीं, वह भोलापन, वह प्यार, और कोट निकाल के बिछा देना, वो उन्हीं के दिल में जगह बनाने की बात है। उनकी दौलत की जगह बनाए हुए तो जहाँ जहाँ उनके दौलत है मजा कर रहे हैं, खूब ठाट से खा पी रहे हैं, लेकिन दिल में दौलत जिसने बनाया है वो दिल तो दिलरुबा के पास जाएगा ना, तो वे उन्हें उस रूप में देखेंगे। अंतिम समय में विदेश में थे, मैं अस्पताल में था, तो मैंने कहा कि महाराज जी से अनिल जी यहीं पढ़ते थे ना, कुछ दिन रहते थे। वो कौन अनिल? ने कहा कि महाराज जी डॉक्टर। अच्छा मेरा अनिल यहीं पढ़ता था ना। अब उतने भावुक हो गए, कहते हैं कि बेटा मेरा लड़का मेरी बात नहीं टालता ना। वो कहते थे कि मेरा नाम कटा दो, निकाल दो, तुम लोग सब नालायक हो गए। इतने दल के दल मेरा दर्शन करने आते हैं और कहता हूँ निकालने को तो मुझे निकालते नहीं। मेरा अनिल होता तो आज मुझे जरूर निकाल देता, सबसे लड़ के मुझे निकाल देता। वो बच्चा मेरी बात नहीं टालता। तो ये सब दिल में जगह बनाने की है। जगह दिल वाला आसान है बना लेना, बाहर के रास्तों से तो बाहर में ही उलझा रह जाएगा आदमी। तो दिल में जगह कब बनती है? सरलता से, भोलापन से, सेवा से, निश्चल निस्वार्थ प्रेम से, तब जगह बनती है। एक वो गरीब के भी बन सकती है और अमीर बाहर चाटता रह जाएगा, लाके बहुत करेगा, उनको सोने का जूता पहना देगा, यही करेगा, लेकिन उससे दिल में जगह नहीं बनेगी। दिल में जगह, महाराज जी कहते थे ना कि एक गरीब दास थे, एक धर्मदास थे, जिनको धनी धर्मदास कहा जाता था। कबीर के शिष्य थे और धनी थे, 70 लाख की संपत्ति थी उन दिनों में। कबीर के समय में पूरी संपत्ति बेच के चरणों में आ गए थे और उन्हीं के एक एक रुपया बांट बांट के उनके बीजक में लिखा है कि 70 लाख को चेला बनाया गया था, पैसा दे देंगे। तो अब वे धर्मदास थे और एक गरीब दास थे, बेचारा खुरपी से घास छील के लाता होगा उनके गैया के लिए। दोनों के सिर पर हाथ रखे, एक को समाधि लग गई, एक थकता रह गया। तो उसने कहा कि अरे मैं इतना दान करने वाला और मुझे समाधि नहीं लगी, उस पर आपकी इतनी कृपा हुई। कहेगी बेटा नाम केवल गरीबदास है, दिल का धनी है, और कृपा तो दिल पर वर्षा करती है, बाहर की चीज़ों से नहीं बना करती। कृपा के लिए दिल बनाना पड़ता है, और दिल गरीबी से, खाकसारी से और मानहीनता से बनती है।
ये दरबार की सेवा उसी की तैयारी के वास्ते है। सब लोग सदगुरु के दिल में जगह बनावे और उनके उसी असली संपत्ति के हकदार बने, ऐसा सबके लिए शुभकामना। हरिओम तत्सत। बोलिए दयालु सदगुरुदेव भगवान की जय। नमोस्तु अनंताय